गाइस जेंगो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो सारा काम आपसे नहीं करवाती। मतलब कि आप लोग एक जेंगो प्रोजेक्ट बना देते हैं जिसमें कि सारी की सारी प्रोजेक्ट की सेटिंग्स होती हैं आपकी, और उसके बाद आप लोग एप्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब 100 बात की एक बात कहूँ तो हमको जेंगो बहुत सारा कोड ऑटोमेटिकली जनरेट करके देता है, और उसके लिए हमको सिर्फ सिंपल सा एक कमांड रन करना पड़ता है। वो कमांड क्या है और वो कोड क्या जनरेट करेगा और उस कोड को हम किस तरह मैनेज करेंगे, ये सब मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हम लोग एक जेंगो प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो जेंगो प्रोजेक्ट बनाकर हम लोग उसके अंदर एक ऐप बनाएंगे, और वो सब हम बाद में देखेंगे कि किस तरह हम लोग अपनी वेबसाइट को मॉडिफाई करेंगे। यानी कि वो कोड जो कि जेंगो ने हमारे लिए ऑटोमेटिकली जनरेट किया है उसको मॉडिफाई किस तरह करेंगे हम अपनी नीड्स के हिसाब से। सो गाइस यहाँ खड़े खड़े तो कुछ होने वाला नहीं है, चलते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और देखते हैं वहां पर कि क्या हम आगे करने वाले हैं। सो गाइस मैं अपने कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर आ चुका हूँ और आप लोगों को आज मैं जेंगो प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगा। अगर ये आपका फर्स्ट जेंगो प्रोजेक्ट है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जेंगो सबसे आसान वेब फ्रेमवर्क होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग पाइथन बहुत आराम से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कोई टेंशन होने वाली नहीं है, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियोस को देखते रहिए, जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह स्टेप बाय स्टेप मेरी बातों को फॉलो करते रहिए। सो गाइस मैं अपने पाइचाम में वही प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ जो कि हमने पिछले वीडियो में बनाया था। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं कहूँगा चैनल खोल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर जेंगो की प्लेलिस्ट को उठा लें, और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग वीडियोस को देखेंगे ना कि बीच में से कोई वीडियो देखें, तो शुरू से आप लोग को एक सीरीज़ में देखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने जेंगो कोर्स में। तो जेंगो को स्टार्ट करने के लिए, यानी कि जेंगो में अपना पहला प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोगों को सीडी करना पड़ेगा इस डायरेक्टरी के अंदर। अगर आप लोग पाइचाम में, तो आप तो यहाँ पर नीचे जो टर्मिनल है या तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा यही होगा कि आप लोग टर्मिनल का इस्तेमाल करें। यानी कि अपना अगर आप लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ पावरशेल, या फिर अगर आप लोग मैक यूज़ करें तो मैक का टर्मिनल, या फिर अगर आप लोग यूनिक्स बेस्ड सिस्टम यूज़ करें लिनक्स वगैरह, तो उसका जो टर्मिनल होता ही है उसको खोल के आप लोग सीडी कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ सीडी पाइचाम प्रोजेक्ट्स और इसके अंदर मैं जाऊँ जेंगो कोर्स के अंदर, तो मैं आ चुका हूँ अभी यहाँ पर। तो मैं एलएस करूँगा इसके अंदर, तो यहाँ पे डॉट आइडिया जो कि पाइचाम बना देता है उसमें आ गया हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ जेंगो डैश एडमिन और एंटर मारूँ, तो ये देखो मुझे जेंगो एडमिन में कुछ कमांड्स है वो बता रहा है। कह रहा है जेंगो एडमिन ये एक यूटिलिटी है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और इसके ये कमांड है जो कि आप इसको दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन कमांड्स को आपको कुछ नहीं देना है। अगर आपका ये दिख रहा है तो इसका मतलब जेंगो एडमिन आपका काम कर रहा है, जेंगो आपका सही से इंस्टॉल हो चुका है। पिछले वीडियो तक आपने फॉलो किया है तो डेफिनेटली आपका जेंगो इंस्टॉल हो गया होगा सही से। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा जेंगो एडमिन, और इसका मैं जो स्टार्ट प्रोजेक्ट कमांड है, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो एक स्टार्ट प्रोजेक्ट लिख कर आ रहा है, तो आप यहाँ पर भी इसको स्टार्ट प्रोजेक्ट इस तरह लिख दें, एडमिन और स्टार्ट प्रोजेक्ट, और इसके बाद माई साइट। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रख रहा हूँ माई साइट। जेंगो एडमिन एक यूटिलिटी है, एक कमांड है, उसको मैंने एक आर्ग्यूमेंट दिया स्टार्ट प्रोजेक्ट। मैं कह रहा हूँ भाई जेंगो एडमिन स्टार्ट कर दो प्रोजेक्ट जिसका नाम हो माई साइट। अब ये आप कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन इसको जेंगो मत देना, टेस्ट मत देना, फ्लास्क मत देना, कोई भी बिल्ट इन मॉड्यूल का नाम मत देना, कोई यूनिक नाम आप लोग देना ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने यहाँ पर अभी माई साइट दिया हुआ है, मैं एंटर मारूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर मारूंगा आप लोग देखिए ये मुझे बनाकर दे देगा एक माई साइट। अब मैंने इतना किया तो यहाँ पर देखो एक माई साइट आ गया मुझे। अब मैंने इतना किया, देखो कितना सारा कोड इसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। इससे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर माई साइट है, उसके अंदर एक और फोल्डर है माई साइट, एक मैनेज.py है। अब अगर मैं यहाँ पर एलएस करता हूँ, देखो मैंने पहले एलएस मारा था, यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ डॉट आइडिया था जो कि पाइचाम जनरेट करता है। अब अगर मैं यहाँ पर एलएस मारूंगा और एंटर मारूंगा तो ये देखो यहाँ पर एक माई साइट फोल्डर आ गया है। और अगर मैं माई साइट के अंदर सीडी करूँगा तब देखो यहाँ पर मैनेज.py है और माई साइट है। अब बात कर लेते हैं इसने जो जनरेट किया वो है क्या। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि जो इसने जनरेट किया ये कोड, एक फोल्डर मैनेज.py, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर, मैं कहूँगा आप लोग डरिए मत, ये हमारे लिए अच्छा ही है। हमारे लिए अच्छा ये है कि जेंगो ने ऑटोमेटिकली काम कर दिया है हम लोगों के लिए, और मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा टेंशन अभी ना लें इनको समझने के लिए। मैं लेकिन तब भी आपको समझाता हूँ ये सब चीज़ें क्या है। सबसे पहले आउटर मोस्ट डायरेक्टरी की बात कर लेते हैं, माई साइट। ये डायरेक्टरी को आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अंदर वाला जो माई साइट है ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, ये हमारे जेंगो प्रोजेक्ट का नाम है, और कहीं भी हम इंपोर्ट करेंगे कुछ भी तो फ्रॉम माई साइट करके इंपोर्ट करेंगे। अब अगर मैं अब मैनेज.py के बारे में बताता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर था, एक मैनेज.py था। मैनेज.py एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जो कि हमको मदद करेगी अपने जेंगो प्रोजेक्ट से इंटरैक्ट करने में।
अब ये वाली जो डायरेक्टरी है माई साइट, यानी कि ये वाली, ये हमारा पाइथन पैकेज है, यानी कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारा वो पाइथन पैकेज है जिसके साथ हम काम करेंगे। और इसके अंदर आपको मिलता है कि इनिट, ये एक ब्लैंक फाइल होती है। अगर मैं इसको खोलूँ इनिट को, देखो एकदम ब्लैंक फाइल है और ये बताती है सिर्फ ये कि ये एक पाइथन पैकेज है। अगर आप लोगों ने मेरा पाइथन का कोर्स देखा होगा तो मैंने आप लोग को वहाँ पर बता रखा है कि पाइथन पैकेज क्या होता है, तो आप लोग को जो है अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी पाइथन पैकेज के बारे में। और मैंने आप लोग को बताया था एक __init__.py फाइल होना ज़रूरी है एक पैकेज के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर settings.py की। अब settings.py होती है हमारे प्रोजेक्ट की सेटिंग्स होती हैं इसके अंदर। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इसको देखकर। हो सकता है आप डर जा रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो मैंने सीखा ही नहीं है। आपको ज़रूरत भी नहीं है अभी, आप बस इतना समझिए कि ये जो settings.py है ये आपके प्रोजेक्ट की हाई लेवल सेटिंग्स को रखेगा। और अगर आप लोगों को कोई भी सेटिंग ट्वीक करनी होगी हम इसमें चेंजेस करेंगे, और कब कौन से चेंजेस किस तरह करने ये मैं आपको बताऊंगा, तो डरने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। इसके बाद होता है urls.py। इसमें क्या होती है, इसमें हमारे URL डिक्लेरेशंस होते हैं, इसमें मैपिंग्स होती हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर जाकर वेबसाइट के कौन से एंड पॉइंट पर जाकर क्या होने वाला है, वो सब यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो अभी इसको भी आप लोग रहने दीजिए ऐसे ही, इसको भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर वापस आएंगे। इसके बाद WSGI.py। सबसे पहले बताना चाहूँ WSGI की फुल फॉर्म होती है वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप लोग एक बिगिनर हैं, आप लोग को अभी सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट को अप करें, जो कि मैं अभी करने वाला हूं। और मैं आप लोग को अप करके दिखाऊंगा वेबसाइट, बस आप थोड़ी देर और रुकें। मैं आप लोग को बिल्कुल एक अपनी आपकी जो पहली जेंगो वेबसाइट है वो बनवाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया अभी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं WSGI जो होती है, अगर आप लोगों ने मेरी फ्लास्क की प्लेलिस्ट देखी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरी फ्लास्क की प्लेलिस्ट देखी हो। पहली बात, आपको मैं सिर्फ यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करूँगा थोड़ा बहुत पाइथन आना चाहिए। अगर आप लोगों ने फ्लास्क की प्लेलिस्ट नहीं देखी है नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर बाई एनी चांस देखी है तो मैंने वहाँ पर बताया है कि जब हम प्रोडक्शन लेवल काम करते हैं, यानी कि जब हम प्रोडक्शन लेवल पर होस्टिंग करते हैं अपनी वेबसाइट की, तब जो हम सर्व करते हैं अपनी वेबसाइट को, हम इसके सर्वर, इसके जो बिल्ट इन सर्वर है जेंगो का, उसकी मदद से नहीं करते हैं। क्योंकि जेंगो वालों ने खुद क्या रखा है अपने डॉक्यूमेंटेशन में कि हम जो है यहाँ पर फ्रेमवर्क के बिजनेस में हैं, हम लोग वेब फ्रेमवर्क बनाते हैं, हम लोग यहाँ पर वेब सर्वर बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। इसलिए आप लोग WSGI कॉम्प्लायंट कोई और सर्वर पे होस्ट कर लेना, आप लोग अपाचे का कोई मॉड WSGI यूज़ कर लेना, या फिर किसी भी तरह अपनी साइट को डिप्लॉय कर लेना, लेकिन हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं। तो WSGI एक रिलायबल तरीका होता है बस होस्ट करने का आपकी पाइथन वेबसाइट को। आएंगे वापस इस पर जब हम होस्टिंग करेंगे, लेकिन होस्टिंग करने से पहले हमारी वेबसाइट का बनना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले वेबसाइट को बनाने पे फोकस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी माई साइट के अंदर का मसाला, जिसको ज़्यादा आप लोग को अभी नहीं देखना है, बंद कर दें, उसी में आपकी भलाई है। लेकिन ये जो manage.py है, इसका इस्तेमाल करके मैं सर्वर को अभी अप करूँगा। तो मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा कमांड मारूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा पाइथन। बाय द वे मैं यहाँ टर्मिनल से भी मार सकता हूँ, और उससे अच्छा होगा कि आप यहाँ वाले टर्मिनल से मारें कमांड, मारें मतलब इशू करें कमांड। तो उससे क्या होगा कि एक ये रिलायबल टर्मिनल है आपका, ये आपके कंप्यूटर का टर्मिनल है, और ये पाइचाम का बिल्ट इन टर्मिनल है, वो भी लौट फिर के यहीं पर आता है, काम वही करता है, लेकिन ये टर्मिनल आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मैंने बैक स्पेस 2 बार दबा दिया तो अजीब सी साउंड आई, कोई बात नहीं। मैं लिखूँगा यहाँ पर पाइथन manage.py, और इसके बाद मैं लिखूँगा रन सर्वर और एंटर मार दूंगा। इससे एक सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, मेरी जेंगो वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगी। ये कह रहा है मैंने डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर दिया है 127.2.2.2 और 8000 पोर्ट के अंदर। मैंने इसको कॉपी कर लिया है, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, उसको पेस्ट करके एंटर मारने वाला हूँ। और यहाँ पर देखो यार, ये कह रहा है इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप लोग ये पेज देख रहे हैं तो आपकी जेंगो की पहली वेबसाइट बन चुकी है, और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा। लेकिन आप लोग उसी के साथ साथ हंस भी रहे होंगे, कह रहे होंगे यार इस वेबसाइट का मैं क्या करूँ, अचार डालूंगा, क्योंकि यार ये वेबसाइट तो अभी कुछ करती नहीं है। तो मेरे दोस्त थोड़ा सा रुको, मैं आप लोग को दिखाऊंगा अच्छी वेबसाइट्स बनाकर भी। लेकिन अभी के लिए ये भी एक हमारी बहुत बड़ी सफलता है। देखो ये हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहा है, इसलिए कमेंट में भी आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दो। मेरे लिए नहीं यार, आपस में एक दूसरे के लिए लिख दो, मज़ा आता है कमेंट में अगर आप लोग करते हो तो। लेकिन एनीवेज जो भी है, अभी हम लोग अच्छी वेबसाइट्स बनाएंगे। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस जो है आपको अच्छा लग रहा होगा। और ये रॉकेट उड़ता हुआ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। रॉकेट पहले नहीं उड़ता था पुराने जेंगो के वर्जन में, ये अभी नए वर्जन में आया है, काफ़ी मुझे अच्छा लगता है यार। ठीक है, अब यहाँ पर ये मुझे कुछ लिंक्स भी दे रहा है, लेकिन अभी के लिए क्या है कि मैं रिलीज़ नोट्स भी नहीं पढ़ूंगा, कुछ नहीं पढ़ूंगा। आप लोग बस थोड़ा सा इंतज़ार करें और मुझे थोड़ा सा टाइम दें, और आप लोग देखिए मैं किस तरह आप लोग को जेंगो बिल्कुल सही से सिखा दूंगा।
सो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का जो जेंगो प्रोजेक्ट है वो बन गया होगा और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा कि आपने अपना पहला ज़िंदगी का जेंगो प्रोजेक्ट बना लिया है। और यार ये जो स्क्रीन है इसको देखकर जितना मज़ा आता है, जितनी दिल की खुशी होती है यार, ऐसा लगता है लॉटरी वॉटरी लग गई है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार जेंगो का अपना प्रोजेक्ट बनाया था और ये स्क्रीन देखी थी, खैर मैंने जब बनाया था अपना पहला प्रोजेक्ट तब ये स्क्रीन ऐसी नहीं दिखती थी, सिमिलर दिखती थी। ये तो और भी कूल स्क्रीन है, तो इसको देखकर मुझे और भी एक्साइटमेंट आ रहा है नए वीडियोज़ बनाने के लिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना अपना नाम। अगर आप लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया हुआ अपना नाम बता के, तो अभी भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम बता सकते हो और आप मुझे बताएं कि किस तरह की वेबसाइट हमें इस जेंगो सीरीज में बनानी चाहिए। मैं आप लोगों के इनपुट्स को बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिवली और सीरियसली लूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी कही हुई वेबसाइट बनाऊँ तो नीचे कॉमेंट में मुझे बताएं किस तरह की वेबसाइट आप जेंगो के थ्रू मुझसे बनवाना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।